आपने आज कथा में कहा गुरुदेव की दूसरे धर्म से अपन को अपने हिंदू धर्म को बहुत हानि है। गुरुदेव क्रिश्चियनों से तो हानि है ही सही गुरुदेव, लेकिन हमारे क्षेत्र में बाबाओं से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कैसे? जैसे कि हरियाणा के रामपाल जी को ले लो, हरियाणा के निरंकारी मिशन को ले लो, तो मेरे समूह रामपाल जी के शिष्य जो सर पे तिलक नहीं लगाते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। मेरी बहन मेरे घर का खाना नहीं खाती गुरुदेव। क्यों? वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे। बोले तुम्हारे गुरु तो जेल में है। पर गुरुदेव क्या पता, वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे तो भी हम आपके घर का भोजन करेंगे। गुरुदेव मेरी दो शादी हुई, पर दोनों दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी दो शादियां हुई? हाँ सर, दो शादियां हुई। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ मैंने त्याग सर। पहला आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार वीडियो के बारे में, जिसमें आपको पता ही है गौरी गोपाल आश्रम में लोग आते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाकर बहुत खुश होते हैं। तो आज एक ऐसी ही प्रश्नोत्तरी मैं लेकर के आई हूँ, आप सब जरूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी है जो हमें और आपको मिल सकती हैं फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। राम गुरुदेव। जय श्री राम। डूंगरपुर राजस्थान से पधारा था, आया था गुरुदेव जी। आपने आज कथा में कहा गुरुदेव की दूसरे धर्म से अपन को अपने हिंदू धर्म को बहुत हानि है। गुरुदेव क्रिश्चियनों से तो हानि है ही सही गुरुदेव, लेकिन हमारे क्षेत्र में बाबाओं से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कैसे? जैसे कि हरियाणा के रामपाल जी को ले लो, हरियाणा के निरंकारी मिशन को ले लो। बिल्कुल। तो मेरे समाज के लोग गुरुदेव, मैं कीर समाज से हूँ, कीर केवट जो यजमान बने वो हम एक ही हैं जी। तो हमारे समाज में गुरुदेव आधे लोग रामपाल जी के शिष्य जो सर पे तिलक नहीं लगाते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। मेरी बहन मेरे घर का खाना नहीं खाती गुरुदेव। क्यों? वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे। बोले तुम्हारे गुरु तो जेल में है। पर गुरुदेव क्या पता, वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे तो भी हम आपके घर का भोजन करेंगे। गुरुदेव मैंने आसपुर क्षेत्र में राम भगवान का मंदिर। बोले अच्छे कर्म होते तो जेल काहे जाना पड़ता उनको? जी गुरुदेव। है ना, अच्छे कर्म होते तो उन्होंने तो देशद्रोह किया ना। जी गुरुदेव। देश की सेना पर उन्होंने फायर कराया था, तो ये तो देशद्रोह है। देशद्रोही को बताइए, मूर्ख लोग भगवान कह रहे हैं और उनके गुरु मान रहे हैं। और गुरुदेव मैंने आपके आशीर्वाद से वहाँ पर राम मंदिर बनाने का पहल की और शिखर तक मंदिर पहुँच गया है। आप बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रचारक बनिए सनातन के। इसी पर प्रश्न आ रहा है गुरुदेव, मैंने वहाँ पर राम मंदिर बनाने का शिखर तक मेरा मंदिर पहुँच गया आपके आशीर्वाद से। तो गुरुदेव मेरे समाज के लोगों ने मुझे समझा नहीं दिया, कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने मना बोल रखा है कि मंदिर में पैसा दान नहीं करना। अब आप उन समाज के लिए क्या उपदेश देते हो गुरुदेव, ताकि आपकी वीडियो देखकर मैं बता सकूं? तो वो क्या चाहते हैं कि किसका मंदिर बनाए? बस गुरुदेव का, उनके रामपाल जी का। बताओ, अब ये कलयुग है ये, यहाँ भगवान को भगवान नहीं मानते। इससे अच्छा है कि बाबा को भगवान मानने से अच्छे अपने माँ बाप का ही भगवान मान लिए होते तो उनका उद्धार हो जाता, मूर्खों का। लेकिन ये भगवान अपने माँ बाप को भी नहीं मान रहे हैं जिसने जन्म दिया। चलो उनकी सेवा कर लो तो श्रवण कुमार बन जाओ। ये बाबाओं को भगवान, है ना, सही कहा, ये सब विधर्मी ही है। ये सब ये अज्ञान इनका इतना चरम सीमा पर है, अज्ञान के पूछो मत। ये लोग गीता का गलत अर्थ करते हैं, ये वेदों का पुराणों का गलत अर्थ करते हैं। सही होते तो आज सही कार्य ना कर रहे होते, जेल में रोटियां थोड़ी तोड़ रहे होते। सही है गुरुदेव। आप तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म होते तो जेल काहे जाते, और गए भी थे तो फिर देशद्रोह के केस में जेल क्यों गए? और ये तो देशद्रोही ही था। और अच्छी बात प्रदान करें गुरुदेव कि मेरे भगवान राम का मंदिर आपके सहयोग से मैं बना रहा तो वो बने, और प्राण प्रतिष्ठा जब भी हो तब आपकी भागवत कथा वहाँ पर हो। बिल्कुल, बिहारी की कृपा करेंगे। जी गुरुदेव। सही कहा आपने, इन लोगों से भी बचने की जरूरत है, मूर्खों से। सनातन धर्म को इन लोगों से भी खतरा है। ये गलत बरगलाते हैं, मूर्ख उल्टी सीधी बातें करते हैं। गुरुजी जी। गुरुजी मैं जमुनानगर से आई और मेरी दो शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी दो शादियां हुई? हाँ सब दो शादियां हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ मैंने त्याग दिया सर। पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे उनसे मुझे 3 लड़कियाँ थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेले आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़ दिया। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म हो गई। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रहे? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही,
लेकिन मैंने मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी तीनों लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले जमीन के कह के ले गए थे भी 7 किले जमीन के हैं, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में, तो मैंने इंक्वायरी करी। उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही क्योंकि मेरे मायके वालों ने कभी अकेली आई हो तो बच्चे लेकर आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा और अभी मकान बनाए मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने जमीन में बोर करवाया, 1 किला जमीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले ये या पता नहीं किसी ने कह दिया लड़कियां तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहां से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ ही उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहाँ पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गाँव में ही। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे हैं, वे मेरा साथ देवे। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए, लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे से जब मैंने शादी करी, लड़कियों की पहले से मैंने शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आ रहा है तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर दुनिया मुझे ना बहुत कुछ से कुछ कह रहा है। बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गाँव में ही मकानों में बैठा है, मैं वहाँ से निकल के आ गई। मैंने उसे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, आप उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह, जब मैंने अपना होटल करा हुआ है। कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24 तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तब उसका फोन नहीं आता? फोन क्या सर, गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल से सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपए निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, पर मेरे थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा कराया बुरा करा मैंने? अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवा, पर इंसान साथ नहीं देता है। क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। बस गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है बाप नहीं है जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इनको समझाने का प्रयास किया है। आपको क्या समझ में आया है या आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या शिक्षा मिली, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।